हालेलुया। सबको जामसी की मैं परमेश्वर का दास पास्टर हरमिंदर कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो मैं एक आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जब तक एक कनक का दाना, एक अनाज का दाना जमीन में जाके मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता है। तो मैं आज आपके बीच में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक कनक का दाना, मैं आज कनक के खेत में आया हूँ, गेहूं के खेत में आया हूँ, ताकि मैं आपको यहाँ का जो दृश्य है वो दिखा सकूं। और सभी जानते हैं कि ये समय है कि सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में कनक बीज दी है, कनक का दाना डाल दिया है। और मैं एक कनक के खेत में खड़ा हूँ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक कनक का दाना जब एक जमीन में बोया जाता है तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो सड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद उसके अंदर से एक नया शरीर निकलता है, एक नया पौधा निकलता है। जैसे कि मैं आपको बीच में दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि ये कनक का पौधा है और मैं इसके बीच में से मट्टी हटाने की कोशिश करता हूँ कि जो कनक का पौधा होता है, ये आपने दाना देखा, ये इसका दाना है। और इसके अंदर से इसने जड़ पकड़ी और जड़ पकड़ने के बाद में इसके अंदर से ही इसका एक नया पौधा इसके अंदर से निकला है। और ये जो इसका ऊपरी शरीर है ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये देखिए ये खत्म हो चुका है बिल्कुल। और ये नया पौधा इसके अंदर से निकला है। और जब ये निकलता है तो मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर फिर एक बाल आती है और बाल के अंदर बहुत सारे कनक के दाने होते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि जब एक इंसान इस दुनियावी रीति के अनुसार या इस दुनिया से अपने पापों से मन फिराकर मसीह यीशु में विश्वास करता है और बपतिस्मा लेकर उस पर विश्वास करता है और अपना जीवन उसे देता है, तो वो अपनी इच्छाओं के लिए, इस दुनिया के लिए और इस संसार के लिए, शरीर की अभिलाषा के लिए मर चुका है। उसका एक नया जन्म हुआ है। पहले वो जन्म संसार में हुआ था, अब उसका जन्म परमेश्वर के पवित्र परिवार में पैदा हुआ है वो इंसान। हालेलुया। तो एक नया जन्मे हुए इंसान का जो पुराना शरीर होता है वो बपतिस्मे के द्वारा नष्ट हो जाता है, जमीन में गड़ जाता है। और एक नया, जैसे ये गेहूं के अंदर से एक नया पौधा निकला है, उसी प्रकार से जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि तुम एक अपने मन के नए हो जाने से तुम इस शरीर की इच्छाओं को त्याग दो। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार की पुरानी भ्रष्ट करने वाली जो अभिलाषाएं हैं उनके वश में ना रहे। बाइबल कहती है कि यदि आप अपने जीवन में फल फ्रूट देखना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, अपनी आत्मिक लाइफ में फ्रूट देखना चाहते हैं, तो आपको शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं और तरह तरह की जो शरीर की वासनाएं हैं उनमें आपने मरना होगा यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि आप अब संसार में नहीं है, आपका जीवन अब परमेश्वर के राज्य में हुआ है और आप परमेश्वर की संतान है। आपका जो पुराना मनुष्य तत्व था वो मर चुका है, वो खत्म हो चुका है और आप अब एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान परमेश्वर के राज्य में उसकी संतान है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कितने लोगों की जो मसीह में है उनकी जो आत्मिक लाइफ है वो सुकड़ी हुई है, वो सूख चुकी हैं। वो उनके अंदर कोई फल नहीं है, उनके अंदर कोई जीवन नहीं है, उनकी बिजनेस में कोई जीवन नहीं है, उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो परमेश्वर को चाहिए होता है। और उसी प्रकार से क्योंकि वो शरीर में जीवित है, उनके अंदर गुस्सा है, नफरत है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, गालियाँ हैं और तरह तरह के पाप जो उन्हें शरीर में उभारते हैं। वो शरीर के अनुसार हर एक फैसला करते हैं, शरीर के अनुसार लड़ते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं। उसी प्रकार से अब आप शरीर में नहीं रहे, अब आप परमेश्वर के राज्य की संतान हैं और इस राज्य में आपका शरीर व्यर्थ हो चुका है। अब आप आत्मिक संतान हैं, अब आप परमेश्वर के राज्य के एक आत्मिक जन है। और इसी प्रकार से यदि आप अपनी शरीर को मरा हुआ समझेंगे और अपने आप को आत्मा में जीवित समझेंगे
तो तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल पा सकते हैं और आपकी जिंदगी फलों से भर जाएगी। जैसा रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और जो आत्मिक जन है वही परमेश्वर की संतान और उसके बेटा बेटी हैं। तो जितने भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा है इस कनक के खेत को, किस प्रकार से गेहूं का दाना जमीन में जाके मर चुका है। जब आपका बपतिस्मा हुआ था तब आप भी इसी प्रकार से बोए गए थे, इस जमीन में गए थे, पानी के अंदर गए थे ताकि आपका शरीर व्यर्थ हो जाए। कितने लोग तो बपतिस्मा लेने के बाद भी अपने शरीर में जीते हैं और अपने शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, लिखा है वचन में कि परमेश्वर हर एक शरीर के अनुसार किए गए कामों का लेखा लेगा। तो इसलिए मैं आज आपको ब्लेस करता हूं कि आप यदि एक मसीह व्यक्ति है और आप सेल्फ डेथ में नहीं जी रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को फ्रूटफुल होता हुआ नहीं देख पाएंगे। उन कामों को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। जो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए है उनको आप कभी जान नहीं पाएंगे। उनको जानने के लिए आपको इस शरीर के अनुसार मरकर और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और सेल्फ डेथ में जीना, अपनी इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को मारकर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संतान जो आत्मा के अनुसार है उसके अनुसार जीना, और आपकी जिंदगी को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको फ्रूटफुल करेगा, आपको फलवंत करेगा, आपके जीवन को आपके ब्लेसिंग देगा यीशु के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। अपनी हाथों को उठाए। परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो भी आज इन्हें मैसेज दिया गया है, तेरा आत्मा इन्हें आज छुए यीशु के नाम में। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस मैसेज को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरा आत्मा आज उन्हें छुए और अपनी महिमा से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने जलाल से भरे यीशु के नाम में। परमेश्वर यह मेरी प्रार्थना है, हर एक वो शरीर की अभिलाषाएं, हर एक वो शरीर की इच्छाएं, बाइबल कहती है मैं अब इस शरीर में जीवित नहीं हूँ परंतु परमेश्वर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। एक एक जन, इनके शरीरों में से सारी बीमारियां जाती रहे, रोग जाते रहे, दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इन्हें छुए और आज़ाद करे, इनके फाइनेंस को छुए, इनकी जॉब को छुए, इनके बच्चों को छुए यीशु के नाम में। और जितने लोग आज इस वीडियो को माध्यम से तेरे वचन को सुनते हैं, तेरा आत्मा इन्हें फलवंत करे, इन्हें आज़ाद करे, इन्हें चंगा करे यीशु के नाम में। हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सब जन कहे आमीन, हालेलुया। तो जैसे कि आज आपने वचन को सुना है कि आत्मिक जन, परमेश्वर के राज्य एक आत्मिक है, शरीर का नहीं है। हमारी जंग भी आत्मिक है, हमारी ब्लेसिंग भी पहले आत्मिक है, और हमारा परमेश्वर भी जो है आत्मा है, वो कोई शरीर में जवाब आपको नहीं देता है। तो इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के राज्य को समझ चुके हैं कि वो एक शरीर का राज्य नहीं है, वो एक आत्मिक राज्य है, तो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के राज्य में आत्मा के अनुसार चले और शरीर की इच्छाओं को मारे। बाइबल कहती है जो कोई शरीर से जन्मे वो शरीर है और जो कोई आत्मा से जन्मे है वो आत्मा है। और बाइबल कहती है जो कोई आत्मिक जन है वो आत्मिक क्रियाओं से शरीर की, देह की क्रियाओं को मारता है। तो इसीलिए शरीर में यदि जिएंगे तो बाइबल कहती है आप मर जाएंगे, और बाइबल कहती है कि यदि आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जीवन पाएंगे। मैं आज आपको ब्लेस देता हूँ यीशु के नाम में, आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में। आप बड़े, फले फूले और परमेश्वर की महिमा को देखें यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन।